बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सत्संग विचारों को सुन पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। सज्जनों, स्वामी हरिदासानंद जी कई दिनों से तकरीबन हर सत्संग में वो आपको बता रहे हैं कि गुरु पर्व आया है, गुरु पूजा है 29 जुलाई को। आप सभी को स्वागत किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। जहां भी जो है, जो आ सकता है वो जरूर आए। और सिसवा बाजार, महाराजगंज जिला, उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम जहाँ पर आयोजन किया जा रहा है वहीं पर होगा, सिसवा बाजार में। तो आप सभी भक्तों को हम फिर से एक बार बुला रहे हैं। आप लोग जरूर आइएगा गुरु पूजा पर, और गुरु के विशेष कृपा को प्राप्त उस दिन शिष्य करता है। सज्जनों, कहते हैं कि आज कई प्रश्न हैं, लोगों ने पूछा है हमसे, कई लोगों की कई बातें हैं। सज्जनों, समाज में अस्त व्यस्तता चल रही है। कहीं पर कोई धरना पर बैठा है तो कहीं पर कोई ऐसे भी हिंसक लोग हैं जो जानवरों की तरह रस्सियों में बांध के लेके उन्हें प्रशासन जा रही है पीटते हुए। कहीं पर मृत्यु का तांडव है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। देखा जाए तो ये जितना उथल पुथल हो रहा है, इसी उथल पुथल को लेके लोगों का भी कई मत होता है, प्रश्न होता है। सज्जनों, जानते हैं अभी जहाँ हम लोग, हमारा आश्रम जहाँ है सिसवा बाजार में, वहाँ भी एक युवक के नौजवान था। अब पता नहीं वो कैसे एक्सपायर हो गया है। लखनऊ होटल में रहा है वो, किसी कार्य से उसे वहाँ पर वो गया था कार्य से। हालांकि वो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से उसकी सोच थी और उसने कई ऐसा आविष्कार किया था, बहुत ऐसी चीजें उसने बनाई थी, सिखाया था, और उसी सिलसिले में उसको लखनऊ बुलाया गया था। लेकिन कल उसे मृत उसी होटल में पाया गया है। तो अभी किसी निष्कर्ष पर न तो प्रशासन पहुंची है और ना ही घर के लोग पहुंचे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि वो व्यक्ति ऐसे मर गया। सज्जनों, जानते हैं आज हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। हर किसी को पैसा चाहिए, थोड़ा है उसमें संतोष नहीं है, सब्र नहीं है। कितना ज्यादा हो जाए, कितना पैसा हासिल कर लें। कभी एक सिकंदर था, लेकिन आज के समय में तो देखा जाए तो दुनिया में क्या, हर घर में सिकंदर बैठे हुए हैं। कहते हैं सिकंदर का जीवन तो आली था, पर इस संसार से गया तो दोनों हाथ खाली था। धन के पीछे, पैसे के पीछे, साम्राज्य के पीछे वो भी पागल था। पागलों की तरह व्यवहार करता था, पागलों की तरह उसका दिनचर्या था।
लेकिन उसके जीवन में कहीं भगवान नाम की कोई चीज नहीं थी। भगवान कहीं उसके दिलो दिमाग में नहीं था। और सज्जनों, आज भी ऐसे ही लोग समाज में हैं। उपद्रव जब उठता है, घटनाएं जब घटती हैं, तो क्या एकदम से हो जाता है? नहीं। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति रातों रात अमीर बनना चाहता है, पर मेहनत तो कोई नहीं करना चाहता है। संघर्ष से तो हर कोई आज मुख मोड़ रहा है, भाग रहा है। सज्जनों, अगर संघर्ष से कुछ प्राप्त होता है तो उससे प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। लेकिन अगर दौड़ लगा के, छीन के, किसी को नीचा दिखा के, किसी को पैर के नीचे रोंद के अगर आप कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं तो उससे आपके मन की प्रसन्नता नहीं होती है। सज्जनों, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूं, आज मैं अपनी बात करती हूं। हम एक मिडिल क्लास घर की थी, लेकिन हमने जो अपने बचपन से और आज तक के जो जीवन की यात्रा थी, उसमें मैंने अपने आप को हमेशा टटोला और देखा। हमें आज तक जो भी मिला आसानी से नहीं मिला। हमने संघर्ष किया, मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, और तब हमें कोई चीज हासिल होता है, प्राप्त होता है, या मैंने कुछ लिया है, तो कहीं ना कहीं मन में ग्लानि नहीं होती है, मन में संतुष्टि होती है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि मैंने पुरुषार्थ किया है और इस चीज को मैं अधिकारी हूं, इस चीज को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। लेकिन सज्जनों, आज के समय में लोग पुरुषार्थी नहीं बनना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सुविधाएं सबको चाहिए, लेकिन सुविधा तो हर कोई चाहता है कि मुझे सुविधा की प्राप्ति हो, लेकिन वो सुविधा आएगी कैसे, इसके बारे में व्यक्ति अनजान है। अगर आपको साधन संसाधन, सारी सुख सुविधाएं चाहिए तो आपको जूझना पड़ेगा। किससे? अपने आप से मेहनत करनी होगी, और मेहनत करके अगर कुछ प्राप्त करोगे तो वो आपके साथ रहेगा। लेकिन बिना मेहनत के अगर कुछ प्राप्त कर भी लिए हो और कर रहे हो तो वो आपका साथ नहीं रहेगा, वो आपका साथ छोड़ देगा। चाहे बेटा बेटी हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे मान सम्मान है, चाहे धन दौलत है, चाहे मित्र यार हैं, XYZ कुछ भी, वो तभी आपके साथ रहेगा जब आप पुरुषार्थी बनेंगे, मेहनती बनेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन आप चाहें कि रातों रात अमीर बन जाएं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो रातों रात अमीर तो बने, लेकिन सुबह होते ही चादर छोटी पड़ जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर फैलाना, नहीं तो चादर से पैर बाहर निकल जाएगा। और सज्जनों, यही सत्य है। बुद्धिजीवियों ने कहावत कहते थे समझने के लिए कि जितनी आपके पास आय है उतना ही में संतोष रखना, सब्र रखना, संतुष्ट रहना। लेकिन सज्जनों, आज का या कभी के भी बात करें तो लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं है, सब्र नहीं है। और सज्जनों, यही कारण है कि सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति हताशा और निराशा में घिरा हुआ है। इसीलिए सज्जनों, इस हताशा और निराशा से बाहर कैसे निकलेंगे? बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि सुनो तात अब मानस रोगा। मानस में आता है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनो तात अब मानस रोगा। ये कौन कह रहे हैं?
कागभूषणी जी से प्रश्न कर रहे हैं गरुड़ जी कि आने वाला समय कैसा होगा। तो कागभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि आने वाला ऐसा समय होगा कि हर व्यक्ति मन से दुखी रहेगा और सारे रोगों की जो जड़ होगा वो मन ही होगा। अपने बड़ों को तात कहा जाता है और यही बात कागभूषणी जी गरुड़ जी को बड़ा समझ रहे हैं और गरुड़ जी कागभूषणी जी को बड़ा समझ रहे हैं। तो सुनो तात अब मानस रोगा, वो कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जहां सारे रोग मन से जन्मेगा और मन से ही ठीक भी होगा। सजनों, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ये तीनों दुख आपके मन से ही तो जुड़ा हुआ है। जैसे सिकंदर था, वो बहुत अशांत रहता था, जो उसका राज्य था उसमें संतुष्ट नहीं था। अन्य जितने भी पड़ोसी राज्य था वो हर राज्य में जाता था, आक्रमण करता था और उस राज्य को जीत लेता था, खून खराबा करता था। युद्ध जब होता है तो क्या होता है, खून खराबा ही होता है। और कहते हैं कि बहुत सारी दौलत को उसने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसको किसी ने कहा कि तुम पूरे विश्व को जीत चुके हो, लेकिन भारत अभी भी बाकी है, भारत को तुम नहीं जीत पाए हो। सजनों, उसने कहा कि भारत क्या है, मैं भारत जाऊंगा और मैं भारत को भी जीत लूंगा। सजनों, सिकंदर जब भारत आ रहा था भारत को जीतने के लिए, हमारे देश को जीतने के लिए, तो उसके राज पुरोहित ने कहा था कि तुम भारत जा रहे हो, किसी साधु से जरूर मिलना, किसी सन्यासी से मिल लेना। सिकंदर ने कहा कि क्यों, मैं तो युद्ध करने जा रहा हूं, मैं जीतने जा रहा हूं, तो मैं साधु से थोड़ी ना मिलने जाऊंगा। तो राज पुरोहित ने कहा कि नहीं, तुम एक साधु सन्यासी से जरूर मिलना। सजनों, जब सिकंदर आया भारत तो उसको राज पुरोहित के बात याद थी और उसने कहा कि चलो मैं पहले किसी सन्यासी साधु से ही मिलता हूं। और उस समय सन्यासी साधु थे चाणक्य, और सिकंदर की पहली मुलाकात चाणक्य से हुई। तक्षशिला के वो आचार्य थे। उस समय वो बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, ध्यानस्थ थे। सिकंदर जो था वो एक घोड़े पे था, उसके हाथ में चमचमाती हुई एक तलवार थी और उसने उस सन्यासी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। लेकिन वो तो ध्यानस्थ थे। 2 से 3 4 बार उसने एक ही बात को दोहराया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ साधु के तरफ से। सजनों, घोड़े से नीचे उतरा, म्यान से तलवार निकाला और गर्दन पे रख दिया और कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं। उस समय सुंदर से नेत्र खुला चाणक्य के, धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोला और सामने देखा सिकंदर था। जब सिकंदर ने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, तो उस साधु के, उस आचार्य के, उस सन्यासी का एक ही जवाब था, क्योंकि कुछ ही दूर पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। चाणक्य ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं कि तू कौन है। सिकंदर ने कहा कि जानते हो तो बताओ मैं कौन हूं। तो उस तक्षशिला के साधु ने कहा कि तू उस पागल कुत्ते के तरह है, जैसे वो कुत्ता देख रहा है ना, कुत्ता बैठा है, उसी के जैसी तेरी हालत है। क्योंकि जैसे सिकंदर ने यह सुना तो उसने कहा कि तुम मुझे कुत्ता बोल रहे हो,
मेरी हालत कुत्ते की तरह है। उस तक्षशिला के साधु ने कहा कि हाँ, तेरी हालत उस पागल कुत्ते की तरह है, जैसे अपने ही रक्त को वो पी रहा है और उसी में स्वाद ले रहा है, वैसे तेरी भी तो हालत है। जिस दौलत को तू बटोर रहा है, इकट्ठा किया है, जिस धन को तूने इकट्ठा किया, क्या उसको उसमें तू संतुष्ट है? क्या उसे तू सुख भोगना चाहता है? अगर तू संतुष्ट होता, सुखी होता, तब फिर तो तू अपने राज्य में रहता, फिर तू यहां आता ही नहीं। लेकिन तू तो उस लालची कुत्ते की तरह है कि जहां रोटी गिरी है वहीं जाना है तेरे को। और कहते हैं कि चाणक्य की ये चंद जो बातें थी, ये कोई साधारण बातें नहीं थी। और वहीं से उसको बड़ा झटका लगा, विचार किया कि बात तो सही है, मैंने पूरे विश्व को जीता, बस एक भारत छूट गया है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, असंतुष्टि मेरी बढ़ती गई और मैं उसमें सुख नहीं भोग पाया। आज भी मैं भाग रहा हूं। और कहते हैं कि जैसे उसने चिंतन मंथन किया तो उसको उसी समय दौरा पड़ा, झटका लगा और भारत पर आक्रमण नहीं किया, भारत से लौट गया। और जब लौट के गया तो फिर वो खड़ा नहीं हो पाया, बीमार हो गया, मानसिक रूप से बीमार हुआ। सुनो तात अब मानस रोगा, बीमार हुआ। और कहते हैं कि धीरे 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 वो बीमारी ऐसी बढ़ती गई कि एक दिन अब उसको मृत्यु आने वाली थी। उसने राज पुरोहित को बुलाया, दरबारियों को बुलाया और घोषणा किया कि मैं तो इस संसार से अब चला जाऊंगा, मैं जानता हूं मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मैं किसी क्षण किसी समय भी मर सकता हूं। लेकिन मैं विश्व विजेता सिकंदर था, मैं जहां भी गया हारा नहीं, मेरे पास दौलत का अंबार था, सब कुछ हासिल किया मैंने, लेकिन संतोष को हासिल नहीं कर पाया, सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। और यही कारण है कि इतना कुछ होने के बाद भी आज भी मैं अतृप्त हूं, असंतुष्ट हूं। अब मैं इस संसार से तो जाऊंगा, लेकिन जब मेरी जनाजा निकलेगी, अर्थात अर्थी निकलेगी, तो मेरा दोनों हाथ नीचे लटका देना कि पूरी दुनिया देखे कि जो इतने दौलत को जीता, हासिल किया, आज वो जा रहा है, लेकिन दोनों हाथ खाली है, कुछ लेके नहीं जा पाया। और सजनों, कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हुई और जैसे उसने कहा था वैसे उसकी जनाजा निकाला गया। जब जनाजा निकल रहा था तो उसके दोनों हाथों को लटका दिया गया था नीचे। सारी दुनिया देख रही थी कि उसके दोनों खाली हाथ बहुत कुछ संदेश दे रहा था, बहुत कुछ समझा रहा था। इसीलिए कहा जाता है, सिकंदर के जीवन तो आली था, पर इस संसार से गया तो दोनों हाथ खाली था। सजनों, यही जीवन की सत्यता है। चाहे आप जंतर मंतर पर धरना दे लो, चाहे आप किसी के साथ रेप करके पशुओं की तरह, जानवरों की तरह बंध के जाओ, या चोरी कर लो, या मेहनत करके कमा लो, या रातों रात गलत संगति में बढ़ के अपना सब कुछ गंवा लो, पर आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है। और सजनों, इसीलिए काकभूषणी जी से गरुड़ जी ने ये प्रश्न किया कि कलयुग में कौन सा दुख सबसे भारी होगा। तो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए एक ही बात कहा था कि सुनो तात अब मानस रोगा, कि कलयुग में साधन संसाधन बहुत कुछ होगा, उपलब्ध होगा, किसी चीज के किसी परिवार में, घर में अभाव नहीं होगा, लेकिन अगर अभाव रहेगा तो वो मन का अभाव होगा।
असंतोष होगा, असंतुष्टि होगी, अतृप्ति रहेगी। सारे साधन संसाधन प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा और उसकी जब भी कोई रोग, कोई द्वेष, चाहे कोई दोष जन्मेगा तो उसके मन के थ्रू ही होगा। और सजनों, यही सत्य है। आज के समय में देखिए, कोई भी रोग है आपके मन से ही तो आरंभ हो रहा है। सीने में दर्द हो रहा है, लोग कहते हैं कि गैस के दर्द है, लेकिन जब ईसीजी होता है तो यह पता चलता है कि अब नसें ब्लॉकेज हो रही हैं। तो डॉक्टर अब परहेज बताता है कि आप मिर्च, मसाला, तेल, तली भुनी चीजें कम खाओ। और तब व्यक्ति को होश आता है कि मैंने अपने जीवन को कहाँ लगा दिया, आज तो अटैक आने वाला है। और तब वो सोचता है कि अब मुझे ये सब नहीं करना है, और फिर वो दूसरों को भी बताता है, लेकिन पहले वो सावधान नहीं था। सजनों, इसीलिए आप अपने मन पर नियंत्रण जरूर रखिए, मन से संतुष्ट रहिए। मन से व्यक्ति धनवान होता है, धन से कभी कोई धनवान नहीं होता है। बाहर से तो व्यक्ति कंगाल होता है, लेकिन मन से व्यक्ति अमीर होता है। अगर जिसका मन अमीर है वही अमीर है, लेकिन किसी के पास बहुत ज्यादा धन दौलत है और वो इतना चंगुस व्यक्ति मिलता है कि आप पूछिए मत। अतृप्त है, असंतुष्ट है, असंतोष है जीवन में। जो खुद ही संतुष्ट नहीं है, संतोष जिसके पास नहीं है, आपको क्या दे सकता है? आपके लिए वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो सजनों, आज हर व्यक्ति रातों रात अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, अपने दिमाग से बाहर नहीं निकलना चाहता है। सजनों, जब तक आप अपने दिमाग से बाहर नहीं निकलेंगे, जाल ताल बुनते रहेंगे, बुनवाते रहेंगे, तब तक आपकी हालत खराब ही रहेगी। इसीलिए बाबा ने लिखा कि सुनो तात अब मानस रोगा। मैंने कई बार दोहराया है कि शायद आप इन बातों पर गौर करें, ध्यान दें और समझें कि आप संतुष्ट रहें, संतोष रखें। जानते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम अंदर से भी अमीर हैं और बाहर से भी हैं, क्योंकि हमारा हृदय बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। अगर आप हृदय से अमीर हैं तो भगवान आपको अमीर बना देगा। अगर आप बाहर से आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन हृदय आपका सिमटा हुआ है, कुछ नहीं है, छोटा सा दिल रखे हैं, तो जो है वो भी चला जाएगा। इसीलिए सजनों, आप अपने हृदय को बड़ा रखिए, विशाल रखिए, परमार्थी बनिए, परमार्थ के कार्य में संलग्न रहिए। ये धन दौलत अंबार कभी आपके साथ जाने वाला नहीं है। जो कुछ है आप यहीं छोड़ के जाएंगे, और छोड़ के लोग गए हैं, आगे भी जाएंगे। तो सजनों, यही है, सिकंदर का जीवन तो आली था, पर इस संसार से गया तो दोनों हाथ खाली था। कहीं आप भी सिकंदर की तरह मत बनिए, जमा पूंजी जुटाते रहिए और जाइए तो दोनों हाथ खाली करके चले जाइए। नहीं नहीं सज्जनों, हम अपनी बात करें, हम तो अपना दिल खोल के रखते हैं। हमने आज तक कभी किसी को निराश नहीं किया है। जब भी कोई आता है हम उसको कभी खाली नहीं लौटाते हैं। जो मेरे पास है मैं जरूर उसको दूंगी। तो दिल से व्यक्ति अमीर होता है, दिल से बड़ा होता है। हृदय मजबूत रखिए। परमात्मा की कृपा तो अनंत है, परमात्मा की कृपा अपार है। इसलिए सज्जनों, सुनो तात अब मानस रोगा। सारे रोग इस मन से उपजता है। इसीलिए आप ऐसे रोगों को निमंत्रण मत दीजिए। अपना मन कलुषित मत करिए, अपने मन को सही रखिए। भगवान का चिंतन करिए, ध्यान करिए, वंदन करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए। इसी से सुख मिलता है केवल सुख भगवान तुम्हारी चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन के रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी भक्तों से आग्रह करती हूँ कि आप सभी लोग गुरु पूजा पर उपस्थित हों। हमारी ये रिक्वेस्ट है, आग्रह है, प्रार्थना है आप सभी से कि गुरु पूजा में सम्मिलित हों और महाराज जी की कृपा को प्राप्त करें, गुरुदेव की कृपा को हासिल करें। आइए, चलते चलते सिसवा बाजार महाराजगंज जिला में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी भक्तों को निमंत्रण हम दे रहे हैं, आइए, आने का प्रयास करिए, ज़्यादा दिन अब नहीं है। 29 जुलाई गुरु पूजा है और आइए भगवान के चरणों में जय घोष करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, माँ जगत जननी की जय, गुरुदेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।